नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। विधानसभा में सीएम योगी ने आज अपने तर्कों से विपक्ष को तार तार कर दिया। सीएम योगी ने विपक्ष के हंगामे के बीच कहा कि यहां लोग रंग बिरंगी टोपी पहनकर आए हैं, कहीं इससे विधानसभा की गरिमा खत्म ना हो जाए। सीएम योगी की इस टिप्पणी से पूरे सदन में ठहाके लगने लगे। और महोदय, मैं तो आपसे भी इस बात की अनुरोध करूंगा, इस बात की अपील करूंगा कि कभी हमारी इस विधायिका को लोग ऐसा ना मान लें कि ये कोई ड्रामा कंपनी है, कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी, कोई हरा टोपी पहन करके आकर के एक नई परिपाटी शुरू हो गई। ऐसा तो कभी नहीं होता था, ड्रामा पार्टी में हम लोग देखते थे, लेकिन यहां पे एक नई परिपाटी शुरू हो जाती है। पता नहीं ये लोग घर में पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टोपी के बहाने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे एक बच्चे ने टोपी पहने नेता को गुंडा करार दे दिया। तो अन्नप्राशन के लिए छोटा सा 6 महीने का बच्चा था, उसको अन्नप्राशन के लिए मैंने उठाया। तब तक जिस महिला का वो बच्चा था उसके साथ एक लगभग 2.5-3 साल का एक बच्चा और था। अच्छा, मैं इधर उसको अन्नप्राशन करा रहा था, तब तक वहां पे एक पार्टी के कुछ लोग विरोध करने के लिए आ गए। उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। वो बच्चा 2.5 साल का बच्चा क्या कहता है, मम्मी मम्मी देखो वो गुंडा गुंडा। अब आप देखिए कि एक 2 साल 2.5 साल का बच्चा के मन में टोपी पहन करके आने वाले व्यक्ति के बारे में क्या धारणा है। वो अपनी मां से चिपक करके कहता है कि मम्मी मम्मी देखो गुंडा गुंडा। यानी ये धारणा सामान्य रूप से बन चुकी है। और इसीलिए मैं अपील करूंगा नेता प्रतिपक्ष, आप पगड़ी पहन करके आते तो अच्छा लगता, गांव का साफा पहन करके आते तो मैं उसका अभिनंदन करता। सीएम योगी के टोपी वाले बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लाल टोपी से इतना डर आखिर क्यों लग रहा है। वो तो टोपी वाली बात कर रहे हैं। टोपी क्यों घबराते हो लाल टोपी से? किस बात का डर है लाल टोपी का? और लाल टोपी तो आपने भी लगाई है। अभी मैं गूगल करके कई तस्वीरें हैं, मैं कहूंगा अपने साथी से कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाओ जिसमें खुद टोपी लगा के घूम रहे हैं। जो मुख्यमंत्री खुद टोपी लगा रहे हैं वो टोपी को गाली दे रहे हैं, और वो भी लाल रंग की टोपी लगाए हैं। और फिर असली खतरा तो देखिए लाल टोपी कितनी जम रही है इन पे। देखिए टोपी, ये लगता अपनी टोपी की बात कर रहे थे। टोपी वाले ही हैं, ये वही हैं जिनके बारे में खुद बोल रहे थे। वो जितने शब्द कहे गए ये अपने लिए कह रहे थे। वो अमेठी में हारे तो क्या राहुल गांधी हैं अब बंटवारे के सहारे। केरल में दक्षिण भारतीयों के खुश करने के चक्कर में राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल गए जो उत्तर भारत के लोगों को रास नहीं आ रहा है। राहुल ने कहा कि उत्तर भारत के लोगों की समझ सतही है, तो बीजेपी ने इसे अमेठी, यूपी समेत समूचे उत्तर भारतीयों का अपमान बताया। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. And for me, coming to Kerala was very refreshing. Because suddenly I found that people are interested in issues. For the first और राहुल गांधी के इस बयान पर जिस तरीके की सियासत गरमाई हुई है, उस पर अपडेट के लिए हमारी सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। अनामिका, इससे पहले भी अपने बयान के माध्यम से राहुल गांधी उत्तर भारतीयों को अपमानित कर चुके हैं। बार बार वो ये प्रयास या यूं कहें कि हिमाकत क्यों कर रहे हैं? देखिए अमित, राहुल गांधी के इस बयान के आने के बाद मैं लगातार अमेठी के लोगों से बात कर रही हूँ और अमेठी में मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ लोग जो अमेठी के हैं, वो रहने वाले, प्रॉपर यहाँ के रहने वाले, जिन्होंने कई बार वोट भी दिया है राहुल गांधी को। अब वो ये समझ नहीं पा रहे कि राहुल गांधी के इस बयान को वो किस तरीके से ले। शुरुआत में आपसे करूंगी कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया, कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी जी का ये बयान बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय है। उसका कारण ये है कि जिस अमेठी की जनता ने उनके पिताजी को, उनकी माताजी को, उनके चाचा जी को, यहाँ तक कि उनके शागिर्द कैप्टन सतीश शर्मा जी को भी
उनके कहने पर कि मैं खड़ा हूँ लेकर आया हूँ, अपने सर पर बिठाया, इतना सम्मान दिया, इतना वोट दिया, इसके बावजूद यहाँ की जनता को यह कहना कि यहाँ की जनता मुद्दे पर बात नहीं करती, इससे बड़ा निंदनीय और क्या हो सकता है। ये बहुत ही आप बताइए, क्या राहुल गांधी के दिमाग में क्या रहा होगा, जहन में क्या रहा होगा? क्या उनको लगता है कि अमेठी वापस नहीं लौटना उनको राजनीति करने के लिए? उनको जरूर रहा होगा, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो गलत किया है। और मुद्दे की बात होनी चाहिए, देश जिसपे ज्वलंत हो रहा है, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर, इसकी बात ना हो करके यदि किसी के कहने की बात हो रही तो पेट कहने से नहीं भरेगा। हमको कहने से मतलब नहीं, सस्ता महंगाई कम होनी चाहिए। आप बताइए, राहुल गांधी के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? राहुल जी का बयान तो दुर्भाग्यपूर्ण था ही, लेकिन राहुल गांधी जी को समझना चाहिए, संजय गांधी भी यहाँ चुनाव हारे थे, उसके बाद उनका परिवार दशकों तक यहाँ किया, कैप्टन भी हारे, 20 साल उनका परिवार सांसद रहा, यहाँ तक स्मृति ईरानी जी भी हारी, लेकिन वो लगी रही। देखिए, जनता जो है भगवान रूपी है, जनता किसी को सजा नहीं देती, सबक सिखाती है। समय आएगा शायद वो भी रिटर्न हो जाएंगे। जनता भगवान है, जनता किसी के साथ गलत नहीं करती और जनता बेवकूफ नहीं होती। यानी कि भावनाएं कहीं ना कहीं आहत की है राहुल गांधी ने। बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था। फैमिली उनकी यहाँ है, सारा कुछ पारिवारिक। और ये देखिए, यही जहन में आता है, जब 50 सालों तक गांधी परिवार पर अमेठी के लोगों ने भरोसा जताया, तो उस वक्त कई बार ऐसे भी मौके आए जब गांधी परिवार को यहाँ पे 1 या 2 बार शिकस्त झेलनी पड़ी, लेकिन बावजूद इसके एक बार फिर से उन्होंने वापसी की। लेकिन इस बार राहुल गांधी का ये बयान वाकई चौंकाने वाला है। आप बताइए, राहुल गांधी के इस बयान के बाद से अमेठी में किस तरीके का उबाल देख पा रहे हैं आप? क्योंकि मैं जिससे बात कर रही हूँ वो ये कह रहे हैं कि ये बयान नहीं देना चाहिए था। बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। जनता में खासकर जो नौजवान है उनके अंदर ये जो उत्तर भारत को लेकर इन्होंने बयान दिया, हम सबकी भावनाओं को आहत किया है, हमारे हृदय को ठेस पहुंचाया कि जो प्यार इसने अमेठी ने इनको दिया। एक चुनाव हारने के बाद हम लोग बेगाने हो गए। 2014 के पहले हम लोग बहुत अच्छे थे और 2014 और 2019 में चुनाव हार गए तो हमारा इनका कोई सरोकार नहीं रहा। इन्होंने काम नहीं किया और आज ये बोलकर इन्होंने अपनी दूरी को और बढ़ा लिया। इसका खामियाजा 2024 में भुगतना पड़ेगा। तो राहुल गांधी ने ये बोल के जो दूरी थी अमेठी से, जो 2019 के बाद शुरू हुई, उसको उन्होंने और भी बढ़ा दिया है। क्योंकि कई बार आपने अमित ये भी देखा होगा कि कई बार अगर एक बार भी कोई चुनाव लड़ता है नेता कहीं से, तो वो आजीवन कहता है कि ये मेरा क्षेत्र है और उस क्षेत्र की बात करता है। लेकिन राहुल गांधी यहाँ से 3 बार सांसद रहे, बावजूद इसके न सिर्फ वो सांसद रहे बल्कि इनके परिवार के अलग अलग लोग यहाँ से नेता बन के चुन के यहाँ से जाते रहे, लेकिन बावजूद उसके अब उनका ये बयान कहीं ना कहीं। आप बताइए भाई साहब, राहुल गांधी का ये बयान कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी का बयान अपने हिसाब से तो मैं यह जानता हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा होगा वो गलत कहा होगा, लेकिन ये है कि ये एक घर और पारिवारिक मसला है उनका क्षेत्र। आप बताइए, नौजवान क्या सोचता है राहुल गांधी के इस बयान को लेकर अमेठी का? नौजवान, जो राहुल गांधी ने जो भी कहा होगा सही कहा होगा। हम मुद्दे पे बात, हम जो नौजवान हैं, राहुल गांधी ये कहते हैं कि नहीं, राहुल गांधी ये कहते हैं कि यहाँ के लोगों का ज्ञान सतही है, वो ठीक कह रहे हैं। महंगाई पे बात करना चाहता हूँ, पेट्रोल डीजल पे बात करना चाहता हूँ, गैस सिलेंडर पे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि उससे हम युवाओं का हम राहुल गांधी पर बात कर रहे हैं, जो हम पेट्रोल डीजल पर बात करेंगे तो अपना ज्ञान देंगे। एक सवाल ये है अनामिका, आप इधर सवाल सुनिए। सवाल ये कि क्या वायनाड के लोगों के लिए एक मैसेज भी है क्या कि कल को अगर राहुल गांधी वहां से बिहार जाएंगे तो वहां के लोगों पर भी उनकी समझ पर सवाल खड़े कर देंगे कि वायनाड के लोगों की भी समझ सतही है, साउथ के लोगों की भी समझ सतही है? ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि अगर कल को वायनाड से चुनाव हार जाते तो कल को वो वायनाड के लिए बेगाने हो जाएंगे, वहां के लोगों के लिए कह देंगे कि भाई इनका ज्ञान थोड़ा कम था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेठी से उनको चुनाव हराया गया है, वायनाड से भी जीते हैं। और रही बात पेट्रोल डीजल पे मैं बात करना चाहता हूँ। उस पे बात होगी, लेकिन पहले राहुल गांधी के मेन पे जवाब दीजिए। क्यों मेन किसान परेशान है, उस पे मेन क्यों नहीं बात होगी? आज तो राहुल गांधी ने बेगाना कर दिया। मेन मुद्दा है पेट्रोल डीजल का। राहुल गांधी ने बेगाना कर दिया ना। महंगाई जो है, महंगाई चरम सीमा पे है। आप बताइए, पेट्रोल डीजल महंगाई, दुनिया, किसान सब पर बात होगी, लेकिन आज क्या राहुल गांधी ने बेगाना नहीं कर दिया अमेठी को? मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह चुका हूं, बेगाना नहीं, दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ा दी है और मुझे लगता है कि यहां से वो हार कर गए हैं और इसके परिणाम स्वरूप बगल की सीट भी कहीं न गंवानी पड़ जाए। जी आप बताइए कि बाकी जो अलग अलग मुद्दे उस पर भी चर्चा होती रहती है, बहस भी होती रहती है, कई बार हमने उन मुद्दों को उठाया भी है, लेकिन राहुल गांधी का ये बयान अमेठी को लेकर खास तौर पे, वो अमेठी जिसको परिवार कहते रहे अब तक, आज उनको लग रहा है कि यहाँ के लोगों का ज्ञान कम है। कारण है कि अमेठी में कुछ किया नहीं उन्होंने, और वायनाड के लोगों को कैसे छला जाए, जो अमेठी पे छल के वहां गए, अब वहां के लोगों को छलने का कुछ क्रम बना रहे हैं। राहुल गांधी जैसा नेता इस देश के लिए श्राप है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने कुछ ऐसा बोल के पार्टी की फजीयत बढ़ा दी, उससे पहले भी कई बार अपने बयानों से पार्टी की फजीयत बढ़ाते रहे वो। आप बताइए, राहुल गांधी के इस बयान को लेकर
क्या आप क्या कहेंगे? एक्चुअली मैम राहुल गांधी यहाँ से 15 सालों से लगभग सांसद रहे हैं, लेकिन इस तरीके का जो बयान आया अमेठी वो नहीं देना चाहिए था। अमेठी के लोग इस बात से आहत हुए अनामिका। काम किए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अमेठी के लोगों की बात प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लोगों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। केरल में राहुल गांधी के दिए गए बयान से अमेठी ने किस तरीके की प्रतिक्रिया दी वो आपने देख ली। आगे जो कुछ इस पर अपडेट सामने आए वो भी आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अब खबर आगरा से, जहां पर मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें जमकर लात घूंसे चल रहे हैं। दरअसल ये वीडियो इत्माद-दौला इलाके का है, जहां फूड कॉर्नर पर रुपए के लेन देन को लेकर ग्राहक से कहासुनी हो गई और इसी बात ने तूल पकड़ लिया। फास्ट फूड कॉर्नर के स्टाफ के बीच जमकर मारपीट होने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने इस मारपीट का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और एक बड़ी खबर नोएडा से है, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे हादसे पर एक्शन हुआ है। हादसे के बाद यमुना प्राधिकरण का आदेश सामने आया है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ ने एफआईआर के आदेश दिए हैं। एक्सप्रेसवे का रखरखाव करने वाली कंपनी पर एफआईआर होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी कार्रवाई की गई है। सीईओ की तरफ से आदेश जारी किया गया है। हादसे पर एक्शन लिया गया है अथॉरिटी की तरफ से। यमुना प्राधिकरण की तरफ से आदेश आया है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ ने एफआईआर के आदेश दिए। आ गया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आज कल रात एक घटना हुई है जिसमें कि राइट हैंड साइड में जा रहा टैंकर जो है लेफ्ट हैंड साइड में इनोवा पर गिरा नौझील बाजना के पास, और वहाँ पर बहुत दुखद मृत्यु हुई है। एक सारे लोगों की 6 से 7 लोगों की मृत्यु हुई है। ऐसी स्थिति में अब कोई विकल्प नहीं है इसके खिलाफ, इसके अतिरिक्त की आईआरपी के और बैंकों कंसोर्शियम के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। तो मैंने एफआईआर कराने का निर्देश दिया है। दरअसल मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा की तरफ से आ रहा तेज रफ्तार टैंकर बेकाबू होकर डिवाइडर तोड़ता हुआ आगरा की ओर से आ रही इनोवा कार पर पलट गया था। इस हादसे में इनोवा सवार 7 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद ये एक्शन लिया गया। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने हमारे साथ में।